जी, हम डिफाइन फंक्शन को आज देखेंगे। डिफाइन फंक्शन क्या होता है? बेसिकली डिफाइन फंक्शन जो है वो एक्ट्स लाइक अ मिनी प्रोग्राम। इस डिफाइन फंक्शन के थ्रू हम एग्जीक्यूटेबल इंस्ट्रक्शंस ऑफ कोड कंप्यूटर को बता सकते हैं। हम उसमें वेरिएबल्स, कमांड्स, फंक्शंस, विद इन फंक्शंस ऐड कर सकते हैं। तो द डिफाइन फंक्शन, द डेफ फंक्शन एक कीवर्ड है जिसके ज़रिए से हम डिफ़ाइन करते हैं फंक्शन। और फंक्शन जो है वो एक प्रोग्राम है। उस प्रोग्राम के अंदर जो है वो बहुत सारी लाइन ऑफ इंस्ट्रक्शंस कोडिंग हम डाल सकते हैं। इसका पर्पस क्या होता है? अवॉइड रिपीटिंग कोड। हम बहुत सारी कोडिंग को बार बार लिखने के बजाय उसको कंसाइज कर सकते हैं, रिडंडेंसी ख़त्म कर सकते हैं। ठीक है। बल्कि हम अगर मिसाल के तौर पे एक गाड़ी बनाते हैं तो एक बंदा गाड़ी नहीं बना रहा, चार पांच लोग हैं और वो कोई इंटीरियर पे काम कर रहा है, कोई एक्सटीरियर पे काम कर रहा है, कोई उसके इंजन पे काम कर रहा है। तो वो सारे कोडिंग हम अलग अलग एक फंक्शन के तौर पे बना सकते हैं ताकि वो कोडिंग हमारी कंसाइज हो जाए, समझने में भी, एरर्स ढूंढने में भी। हर बंदे का अपना अपना काम होगा तो वो उसको देख सकते हैं। तो जिसे कहते हैं मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग। तो यानी कि कोड्स को रिपीट करने की हमें यहाँ पे नीड ख़त्म हो जाती है क्योंकि हमने डेफ फंक्शन क्रिएट किया होता है। कोड ऑर्गेनाइज हो जाता है, रीडेबल हो जाता है, इजियर टू अंडरस्टैंड हो जाता है, ग्रुपिंग हो जाती है। उसको जब चाहे आप कॉल कर सकते हो, जितनी दफ़ा चाहे कॉल कर सकते हो। कोड को आप शॉर्टर बना सकते हो, बार बार लॉजिक को लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती। इसकी एक एग्जांपल है विदाउट अ फंक्शन बैड कोड। यानी कि यहाँ पर हम आपको रिडंडेंसी नज़र आ रही है, यहाँ पे कोड इतना ऑर्गेनाइज नहीं नज़र आ रहा, रेपिटेशन नज़र आ रही है, कोड लंबा हो रहा है। ठीक है। तो वो क्या है कि मैंने कहा कि प्रिंट करो हैप्पी बर्थडे टू रेयान। प्रिंट जो उसकी एज है वो 34 है। फिर हैप्पी बर्थडे टू अली, उसकी एज है 34। फिर प्रिंट सारा, उसकी एज है 34। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? आप रिपीट कर रहे हो सेम कोडिंग फॉर एवरी पर्सन। और अगर आपने एज को एडिट करना है तो हर लाइन को आपने एडिट करना पड़ रहा है। अब आप इसी को डेफ फंक्शन से यूज़ करते हैं। विद अ फंक्शन बेटर कोड, यहाँ बेटर कोड होगा, आपको इम्प्रूव्ड कोडिंग नज़र आएगी। डेफ हैप्पी बर्थडे, हमने डिफाइन कर दिया हैप्पी बर्थडे को। उस हैप्पी बर्थडे के फंक्शन के अंदर आपके पास क्या है कि प्रिंट करना है हैप्पी बर्थडे और प्रिंट करना है एज को। जैसे कि मैंने बताया था कि एफ़ की जो कमांड है, एफ़ का जो फंक्शन है, इसके ज़रिए से हम किसी और डेटा टाइप को या किसी और वेरिएबल को या किसी और कंटेनर को ठीक है एम्बेड कर सकते हैं विद इन द स्ट्रिंग। ये जो डबल स्टैरिक्स होते हैं, ये मैं बता चुका हूँ पिछली वीडियोस में, ये स्ट्रिंग डोनेट कर रहे होते हैं, जबकि ये स्ट्रिंग नहीं है जो इस ब्रैकेट के अंदर मौजूद है, बल्कि ये एक वेरिएबल है जो नाम के हिसाब से वेरी करेगा। ठीक है। ये एज है, ये भी वेरी करेगा। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं उसने हैप्पी बर्थडे को डिफाइन कर दिया। अब उसको ये दो लाइंस ऑफ कोड बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पर वो अपना आर्ग्यूमेंट दे सकता है। अब ये मैं कहता हूँ ये दो ब्रैकेट्स हैं टेलीफोन के रिसीवर्स जैसे होते हैं, तो वो आपस में एक बात को लिंक कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखें हैप्पी बर्थडे का फंक्शन हमारे पास आ गया और यहाँ पर हमने वो अपने आर्ग्यूमेंट दे दिया कि भाई रेयान है 34, फिर हैप्पी बर्थडे अली 25 है, फिर हैप्पी बर्थडे सारा जो है वो 18 ईयर्स ओल्ड है। तो यहाँ पर आप देखें कि हैप्पी बर्थडे को हमने किसी भी पर्सन के लिए यूज़ कर लिया और हमने मैसेज को चेंज भी कर लिया। फंक्शन को एक बार सिर्फ चेंज करने से वो सबके लिए अपडेट हो रहा है। ठीक है ना। देखिए फंक्शन यहाँ पे हमने एक बार डिफाइन कर दिया, अब बार बार हमें करने की ज़रूरत नहीं है, हम सिर्फ यहाँ पे पैरामीटर्स बता रहे थे। तो स्टेप बाय स्टेप अगर हम इसको ब्रेक डाउन देख लें, हैप्पी बर्थडे क्या कर रहा है? फंक्शन एक डिफाइन कर रहा है और उस फंक्शन के अंदर ये चीज़ें मौजूद हैं कि हैप्पी बर्थडे टू नेम और उसकी एज ये है। तो एक फंक्शन डिफाइन किया जा रहा है जिसमें नेम और एज जो है वो इनपुट्स हैं। फंक्शन को कॉल करना है तो हैप्पी बर्थडे रेयान 34 रन्स द फंक्शन विद रेयान एज नेम
एंड 34 एज एज। तो आपको क्यों यूज़ करना है? अपना टाइम बचाने के लिए, कोड को आसानी से अपडेट करने के लिए, एरर्स, क्योंकि देखिए जितना ज़्यादा कोड लेंथी होगा उतना कोडिंग कॉम्प्लेक्स होती जाएगी, और बड़े बड़े प्रॉब्लम्स को सिंपल स्ट्रक्चर में करने के लिए। होपफुली आपको ये समझ में आ